Hello student, myself R.K. Gupta. Today I am going to discuss about the very useful tools, mathematical tools, that is the differentiation, which is used in physics and chemistry. When we go further, we discuss about some important terms. The first one is the constant. नाउ क्वेश्चन राइज व्हाट इज द कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी जो वैल्यू होती है वह मैथमेटिकल प्रोसेस में क्या रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट। मींस कांस्टेंट इज अ वैल्यू और फिजिकल क्वांटिटी whose value remains in constant during mathematical process। किसी मैथमेटिकल प्रोसेस में ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है, कोई चेंज नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। जो कांस्टेंट होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। जो कांस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। वन इज द एब्सोल्यूट कांस्टेंट एंड सेकंड वन इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मींस जो कांस्टेंट हमारे पास कितने टाइप्स के हैं, टू टाइप्स के हैं। पहला क्या है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट। एब्सोल्यूट कांस्टेंट क्या होंगे, जो भी नंबर है 1 2 3 1/2 पाई, ये जो सभी वैल्यूज होंगी ये हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगी इसकी वैल्यू। तो ये हमारे क्या होंगे, ये जो नंबर है वो क्या होते हैं, एब्सोल्यूट कांस्टेंट होते हैं। इसके दूसरी ओर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो पर्टिकुलर किसी एक्सप्रेशन पे उनकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। जैसे हम देखें जनरल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वह क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो किसी पर्टिकुलर एक इक्वेशन में a b और c, जो a b और c है, इसकी पर्टिकुलर किसी एक इक्वेशन में वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इस प्रकार के कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहेंगे। तो जो कांस्टेंट है ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये टू टाइप्स के होंगे, एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट, दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सेकंड टर्म देखते हैं वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनकी वैल्यू क्या रहती है, मैथमेटिकल प्रोसेस में चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं रहती। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जनरली जो वेरिएबल होते हैं वह एक्स वाई जेड के द्वारा क्या किए जाते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं, या यू वी डब्ल्यू के द्वारा क्या किए जाते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो ऐसी वैल्यू ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी मैथमेटिकल प्रोसेस में वैल्यू क्या रहेगी, सेम नहीं रहेगी। जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल भी क्या होंगे, टू टाइप्स के होंगे। एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। यदि हम एक एग्जांपल देखें y = x - 1, तो यहाँ y = x - 1 कोई एक फंक्शन है। तो यदि हम यहाँ x अपने से कोई वैल्यू लेते हैं, लेट x = 0, क्योंकि हम x की वैल्यू सेल्फ ले रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा इंडिपेंडेंट होगा। और y पुट करें तो 0 - 1 दैट बिकम -1। तो जो y की वैल्यू है वह किस पर डिपेंड कर रही है, द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। तो x हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जबकि y हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। मींस जो वेरिएबल होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर उसकी वैल्यू क्या होगी, डिपेंड करेगी। अब हम देखेंगे व्हाट इज द फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन क्या होते हैं, टू जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच का क्या है, रिलेशन शो करता है। फंक्शन को हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे, इफ टू वेरिएबल्स x एंड y रिलेटेड सच दैट for each value of x we get one value or more than one value of y, then y is said to be the function of x। मीन x और y आपस में दो वेरिएबल हैं, वो इस प्रकार एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं कि x की एवरी प्रत्येक वैल्यू के लिए y की या तो एक वैल्यू होगी या मोर देन वन वैल्यू होगी। तो हम क्या कहेंगे, y इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ x। जैसे हम देखें x = यहाँ पर हमारे पास एक कोई फंक्शन डिफाइन है
f क्या डिफाइन है, y इक्वल टू अंडर रूट x। तो यहाँ पर यदि हम x की वैल्यू 4 करते हैं तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, प्लस माइनस 2। यदि x की वैल्यू हम 9 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, प्लस माइनस 3। और यदि हम x को हम किस प्रकार x इक्वल टू 16 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, प्लस माइनस 4। तो यहाँ जो y की है, y की वैल्यू किस बात पर डिपेंड कर रही है, x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ क्या होगा, y इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ x, y इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ x। गो y इक्वल टू एफ एक्स, इसे कैसे रीड करते हैं, y इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ x। यदि हम f के स्थान में हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स और y इक्वल टू जी एक्स या y इक्वल टू साई एक्स। ठीक है, तो ये इस प्रकार हम फंक्शन को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन x की प्रत्येक वैल्यू के लिए y की एक डेफिनेट वैल्यू होगी, तो क्या कहलाएगा, y इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ x। गो Now limit of function, limit of function, यहां समझेंगे कि लिमिट क्या होती है, लिमिट ऑफ फंक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं तो इसको हम समझेंगे कि लिमिट क्या है। यदि हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। इफ x टेंड्स टू 2, यहाँ x कहाँ की ओर टेंड्स कर रहा है, x टेंड्स टू 2। मीन टेंड्स का मतलब है कि यह x 2 के जस्ट क्लोज है, क्या है, जस्ट क्लोज है। तो x टेंड्स टू 2, तो जो हमारा f2 होगा वह क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 दैट बिकम 3। तो यहाँ जो 3 होगी या जो 3 होगा वह लिमिट क्या होगा, फंक्शन एफ एक्स की क्या होगी, लिमिट होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है और x कहाँ की ओर टेंड्स कर रहा है, a की ओर। a कोई नंबर हो सकती है 1 2 3 -1 -2 -3। x कहाँ की ओर टेंड्स कर रहा है, टेंड्स, TENDS, टेंड्स कर रहा है। टेंड्स मतलब उसकी क्लोज पहुंच रहा है। तो x टेंड्स कहाँ की ओर कर रहा है, a की ओर कर रहा है। तो जो एफ ए होगा वह एक न्यू डिजिट मान लेते हैं, वह m की ओर टेंड्स करेगा। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, m को क्या कहेंगे, एफ एक्स का क्या कहेंगे, लिमिट कहेंगे। फिर से एक दूसरा एग्जांपल देकर के लिमिट को हम क्लियर करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पर ये लिमिट है, x कहाँ की ओर टेंड्स कर रहा है, 0 की ओर टेंड्स कर रहा है। तो हमारा जो फंक्शन होगा x के सामने हम क्या पुट करेंगे, 0 माइनस 4। तो ये सोल्यूशन होगा -4। तो यहाँ x कहाँ की ओर जा रहा है, जब 0 की ओर जा रहा है तो हमारा फंक्शन कहाँ की ओर जा रहा है, -4 की ओर जा रहा है। तो जो -4 होगा वो गिवन फंक्शन की क्या होगी, लिमिट होगी। गो अब हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन को हम आगे देखेंगे, इसी को हम कहेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हमने देखा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के पहले हमने देखा कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, लिमिट क्या होते हैं। अब इससे हम क्या करेंगे, एक न्यू टर्म देखेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन को मैं आगे क्या कहूंगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट y इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ y क्या है, x का कोई एक फंक्शन है, y द फंक्शन ऑफ x। जैसे हम एग्जांपल देखें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो y यहाँ क्या होगा, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x क्या होगा, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो इस प्रकार का कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे y द फंक्शन ऑफ x। चूंकि यहाँ x क्या है, हमारी जो वैल्यू है y, वो किस बात पे डिपेंड करती है, x की वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो यदि हम x को इंक्रीज करेंगे तो y भी क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। और यदि हम x को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो y भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हमारा y किस पर डिपेंड करता है, x पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर y द फंक्शन ऑफ x, कोई हमारे पास एक फंक्शन है, वह क्या है, y इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स। लेट अस टेक दिस द एग्जांपल इक्वेशन फर्स्ट। हम इसे इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। अब हम x की वैल्यू में क्या करते हैं, स्मॉल इंक्रीमेंट करते हैं। x की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू को हम x प्लस डेल्टा, इस सिंबल को हम डेल्टा कहेंगे। हम डेल्टा x क्या करते हैं, x की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया। इंक्रीमेंट मतलब इसको इंक्रीज किया, स्मॉल इंक्रीज किया। तो y भी क्या होगा, इसके करस्पॉन्डेंस क्या होगा, डेल्टा y की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड दिस इज द टेकन एज इक्वेशन 2। हम इसे इक्वेशन 2 लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकंड से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना, सेकंड से हम फर्स्ट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है
y प्लस डेल्टा y माइनस y। सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ क्या होगा हमारा x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स, y एंड y गेट कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बोथ साइड बाई डेल्टा x। हम डेल्टा x से बोथ साइड्स क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बोथ साइड्स बाई डेल्टा x से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यह डेल्टा x हो जाएगा। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यह क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y होगा विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर जो यह क्वांटिटी होगी, यहाँ जो डेल्टा y बाई, इसको पढ़ेंगे डेल्टा y बाई डेल्टा x, यह होगा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ डेल्टा y बाई डेल्टा x को हम क्या कहेंगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। Go. यहाँ क्या होगा, डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, जो हमने इंक्रीमेंट किया x की वैल्यू में, वह कहाँ है, बहुत ही स्मॉल है, इसको हम क्या कहते हैं, टेंड्स टू जीरो। जैसे हम इसको समझ लें 0.0000000000001। अब यह क्या है, ये इसकी वैल्यू बहुत कम है, लेकिन दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो है, बिल्कुल जीरो के इक्वल नहीं है, लेकिन टेंड्स टू जीरो, नियर अबाउट किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल ही से हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार जहां डेल्टा x टेंड्स टू जीरो का मतलब है कि यहाँ पर ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। तो इसको हम देखते हैं, क्या करते हैं, लिमिट है यहाँ डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो डेल्टा y बाई डेल्टा x, यहाँ भी क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो यहाँ जो यह क्वांटिटी होगी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, दिस कैन बी रिटेन, इस पूरी चीज को हम क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ जो है डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ था, क्या था, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू 2x था। अब यहाँ जब हम डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, जो इसकी वैल्यू है, वहाँ डेल्टा क्या है, टेंड्स टू जीरो कर रही है, तो यहाँ पर एक नया टर्म मिलेगा dy बाई dx, जिसे हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू 2x। और यहाँ पर यह जो क्वांटिटी है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर यह जो कहलाएगा, इसे हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, और इसी को हम कहेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो dy बाई dx क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, और इसी को हम कहेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट को हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे, कि जो हमारा यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी स्मॉल वैल्यू चेंज करने पर डिपेंडेंट वेरिएबल y की वैल्यू किस प्रकार चेंज होगी, तो वह जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू होगी y की, उसी को हम कहेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो किस प्रकार डिफरेंशियल कोफिशिएंट को या डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन को डिफाइन करेंगे, the differential coefficient of function f(x) tells us the rate of change in the dependent variable y with respect to the change in the independent variable x। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की वैल्यू में हम चेंज करने पर y की वैल्यू किस प्रकार चेंज होगी, यही क्या होगा, हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा। मान लेते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं कि एक कोई पार्टिकल है, वह क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, पर्टिकुलर किसी टाइम उसकी पोजीशन अलग रहेगी, जैसे टाइम चेंज होगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, तो क्या होगी, इसकी पोजीशन चेंज होगी। तो टाइम के रिगार्डिंग या जो पोजीशन, पार्टिकल की जो पोजीशन है किस प्रकार चेंज होगी, वह क्या शो करेगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, और यहाँ पर वह चीज क्या हो जाएगी, हमारी वेलोसिटी होगी। क्या होगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। And go.
अब देखते हैं व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की जो फिजिकल मीनिंग है वह क्या होती है। इफ y is the function of fx, if the y equal to fx, the quantity dy by dx जो क्या होगी वह क्या होगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा, या इसी को हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो जो dy by dx है वह क्या हमको बताएगा, टेल्स अस द स्पॉन्टेनियस rate of change in the value of y with respect to x। मतलब y की वैल्यू में इंस्टेंटेनियस क्या चेंज हो रहा है, x की वैल्यू चेंज करने पर जो तत्काल जो चेंज होगा y की वैल्यू में वह किसके इक्वल होगा, dy by dx के इक्वल होगा। Go. अब हम देखेंगे जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगी। व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो हेडिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। जो फंक्शन का डेरिवेटिव है उसकी जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है उसको देखते हैं। हमारे पास लेते हैं एक्स वाई है, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। पर्टिकुलर पॉइंट है ये सी पॉइंट पर और ये एक्स वाई है, ये क्या है, एक्स और वाई है। तो यहाँ पर यदि हम क्या करें, कोई फंक्शन है और x और y के बीच हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमको एक कर्व मिलता है AB। क्या है, दिस इज द AB इज अ कर्व। एक यह क्या है, AB हमको क्या मिल रहा है, एक कर्व मिल रहा है। किसके बीच ग्राफ प्लॉट करने पर, x वर्सेस y। अब यहाँ पर ये जो कर्व है, कर्व का एक पॉइंट हम C लेते हैं जहाँ पर x और y, C पर क्या वैल्यू है x और y। तो यहाँ पर जो C होगा इसको किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें तो दिस स्ट्रेट लाइन, जो ये स्ट्रेट लाइन हमको मिल रही है इसे हम क्या कहते हैं, कर्व का टेंजेंट कहते हैं। कर्व का क्या कहते हैं, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होगा, तो जो हमारा dy by dx होगा, ध्यान देना है, जो dy by dx होगा वह क्या होगा, m इक्वल टू dy dx। यहाँ m क्या होता है, हमारा स्लोप है। ये जो कर्व का स्लोप है m वह dy by dx के इक्वल होगा। मीन्स जो हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है किसी पॉइंट पर जो कर्व होता है उस पे खींचे गए टेंजेंट के स्लोप के क्या होता है, इक्वल होता है। स्लोप क्या होता है इस चीज को हमको समझना है। जैसे यहाँ पर ये स्लोप कम है, जैसे जैसे हम इसको कर जाएंगे स्लोप क्या होता जाता है, इंक्रीज होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है डेरिवेटिव की, if y is the function of x, the quantity dy by dx, the quantity dy by dx क्या होगा, gives the slope of the tangent drawn at point xy on the curve obtained between x and y। मीन x y से जो हम x और y के बीच जो ग्राफ हमने खींचा वह क्या है, एक कर्व मिला। कर्व पर कोई पॉइंट चूज करते हैं, वहां पर कर्व को टच करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रा करेंगे जिसे टेंजेंट कहेंगे कर्व का। और ये जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट का जो स्लोप होगा वह क्या होगा, dy by dx के इक्वल होगा। और स्लोप हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हमारा जो स्लोप होता है वो क्या होता है, हम आगे देखेंगे tan थीटा। क्या होता है, m इक्वल टू tan थीटा होता है एंड tan थीटा को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, which is equal to dy by dx। This is the geometrical meaning of differential coefficient। Go. तो जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है हमने उसको डिफाइन किया, फंक्शन को डिफाइन किया, लिमिट को डिफाइन किया, वेरिएबल क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जब लर्न करेंगे, सीखेंगे तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक टर्म्स हैं, ये हमारे कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, जानने चाहिए। लेकिन यदि हम नहीं जानते हैं तो फिजिक्स में हमको सिंपल सा फार्मूले यूज होंगे, या जो फार्मूले हैं कहाँ से आ रहे हैं, इसका जो डेरिवेशन है वह कहाँ करेंगे, डेरिवेशन मैथ्स में करेंगे। हम फिजिक्स में इन डेरिवेशंस का क्या करते हैं, डायरेक्ट यूज करते हैं। तो मैं ये डिराइव नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं आपको फार्मूले बताऊंगा और उन फार्मूले का हम कैसे यूज करेंगे जो हमारे फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहला एक फार्मूला बहुत ही इजी फार्मूला है, डी बाई डी एक्स। अच्छा, ये जो लाइन है इसको हम बाई पढ़ते हैं, डी बाई डी एक्स। और यहाँ पर कोई सी मीन्स कोई कांस्टेंट है। अभी हमने देखा जो कांस्टेंट होते हैं दो टाइप्स के होंगे, या तो आर्बिट्रेरी होगा या क्या होगा, एब्सोल्यूट होगा। तो यदि कोई कांस्टेंट है तो उसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास डी बाई डी एक्स है। एक एग्जांपल देखें, फर्स्ट डी बाई डी एक्स है 5 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो होगा। नंबर दूसरा dx by dt, m कोई कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा, dy by dx -1 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो जब भी कोई कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी तो उसका जो डेरिवेटिव होगा, डिफरेंशिएशन होगा, वहां क्या हो जाएगा, चाहे dy dx हो, यहाँ कोई भी वेरिएबल हो, कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डिफरेंशिएशन होगा जीरो होगा। तो फर्स्ट फार्मूला हमको ध्यान रखना है, dy dx कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो जीरो होगा।
Go. डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर एन। यहाँ जो वेरिएबल है सेम वेरिएबल यहाँ है डी बाई डी एक्स पावर एन दिस इक्वल टू यहाँ जो x है इसका क्या होगा n जो पावर होती है वहां मल्टीप्लाई होती है और x और यहाँ पावर को 1 से हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। मीन्स जो हमारे एक्सपोनेंट है वह 1 माइनस हो जाती है और हम जब डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो वह क्या होता है मल्टीप्लाई में आता है। इसको हम एग्जांपल से देखेंगे जैसे डी बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जब इसका डेरिवेशन करेंगे ऑपरेशन करेंगे डी बाई डी एक्स क्या है डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर का, तो जब ऑपरेट करेंगे तो जो पावर है ये 2 है तो ये 2 यहाँ आ जाएगी x और ये हो जाएगा 2 माइनस 1। जब हम ये पूरा डेरिवेटिव कर देंगे तो डी बाई डी एक्स को क्या कर देते हैं रिमूव कर देते हैं, फिर 2 माइनस 1 दैट बिकम 1 तो दिस बिकम 2x। ये पहला होगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का। नंबर दूसरा क्या होगा डी बाई डी एक्स एक्स। अब x का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो हम पावर क्या मानेंगे 1 मानेंगे तो 1 शुरू में आएगा और 1 माइनस 1 तो 1 माइनस 1 दैट बिकम 0 तो 1 और x पावर 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ ध्यान रखना जब डी बाई डी एक्स x है तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा 1 होगा। अच्छा यहाँ पर और ध्यान रखेंगे यदि हमारा यहाँ y है तो यहाँ डी बाई y होगा। मीन्स जो वेरिएबल यहाँ आएगा सेम वही वेरिएबल यहाँ आना चाहिए। And go. डी बाई डी एक्स क्यूब रूट ऑफ x डी बाई डी एक्स क्यूब रूट ऑफ x इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पहले डी बाई डी एक्स क्यूब रूट है x तो क्या होगा x पावर 1/3। पहले हम इसको किसमें रखेंगे एक्सपोनेंट में रखेंगे। फर्दर सॉल्व करेंगे तो अब क्या होगा n क्या है 1 तो 1/3 x। ध्यान रखना है n माइनस 1 होता तो 1/3 माइनस 1 माइनस नहीं कर देंगे n माइनस 1 करेंगे तो ये 1/3 x 3 एलसीएम लेते हैं तो 1 माइनस 3 1 जा 3 divided by 3 this become 1/3 x 1 minus 3 that become minus 2/3। तो ये क्या होगा d by dx क्यूब रूट ऑफ x का क्या होगा डेरिवेटिव होगा। Go. फोर्थ देखते हैं d by dx 1/x। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो d by dx रहेगा जब हम इसको न्यूमरेटर में लेंगे तो x माइनस 1 होगा। क्या होगा x माइनस 1 को क्या माइनस 1 माइनस 1 तो माइनस 1 x दिस बिकम माइनस 2 तो माइनस 1/x स्क्वायर। ये किसका डेरिवेटिव होगा डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x का हमको ध्यान रखना है माइनस 1/x स्क्वायर। जब हम आगे करेंगे तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। एक और यहीं पर देखते हैं डी बाई डी एक्स 1/x स्क्वायर ये लिखेंगे डी बाई डी एक्स माइनस 2 फर्दर माइनस 2 शुरू में आएगा और ये माइनस 2 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा माइनस 2 x माइनस 3 दिस कैन बी रिटन माइनस 2/x क्यूब। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे डेरिवेटिव होंगे। वीडियो को पॉज करेंगे और मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ इनको आपको फाइंड आउट करना है डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स पावर 7 फर्स्ट वन। नंबर सेकंड है डी बाई डी एक्स रेस्ट पावर -5 एंड नंबर थर्ड है डी बाई डी एक्स 1/x क्यूब। वीडियो को पॉज करें और इसे प्रैक्टिस करें। रूट वाला अब हम यहाँ देखेंगे हमारे पास पहला फार्मूला कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला देखा हमने देखा डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। सेकंड वन देखा डी बाई डी एक्स कोई भी फंक्शन है सेम फंक्शन है तो एन एक्स एन माइनस 1। जनरली फिजिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसका हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो इसको हमको बिल्कुल मगअप कर लेना है। थर्ड वन हम देखें डी बाई डी एक्स ई रेज टू पावर एक्स। ई क्या है हमारा एक्सपोनेंशियल है तो सिंपल से e पावर x क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन क्या होगा e पावर x होगा। ये हमको लर्न कर लेना है। फोर्थ है d बाई डी एक्स a कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है तो क्या हो जाएगा a पावर x log a टू द बेस e। यहाँ a क्या होगा 1 2 3 4 5 कोई होगा जैसे हम 5 पावर x हम यहाँ देख लें इसका क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स यहाँ समझ लेंगे 5 पावर x तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 5 पावर x रहेगा log 5 टू द पावर e। ये इसका क्या होगा तो a कोई भी क्वांटिटी 1 2 3 4 5 होगी तो इसका डिफरेंशिएशन हम इस प्रकार करेंगे इसको ध्यान रखना है। फिर हम देखें d बाई डी एक्स log e। यहाँ पर log x का जो डेरिवेटिव होगा इसको ध्यान रखना 1 क्या होता है हमारा x होता है। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है d बाई डी एक्स साइन x यह क्या हो जाएगा cos x है। जहां c आएगा जैसे dy
डी वाई डी एक्स कॉस एक्स है, कॉस में क्या है हमारा सी है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। Go. एक है डी वाई डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का जो होगा वो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन होगा। डी बाई डी एक्स टेन, फिर क्या है कॉट एक्स है, तो कॉट एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। मैंने कहा जब कॉट सी है तो ये क्या होगा माइनस होगा। डी वाई डी एक्स सेक एक्स है, सेक एक्स का क्या हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। ये आ कहाँ से रहे हैं, ये फार्मूले आ कहाँ से रहे हैं, हम जब जो मैथ्स वाले हैं यह मैथ्स में क्या करेंगे डिराइव करेंगे। फिजिक्स के लिए सिंपली ये फार्मूला को हमको क्या कर लेना मगअप कर लेना है, मैथ्स में ये डेरिवेशन करना पड़ेगा फंडामेंटल रूल से। सिमिलरली डी वाई डी एक्स कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ये क्या हो जाएगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारा जो इनवर्स है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर नेक्स्ट फार्मूला है डी बाई डी एक्स साइन के स्थान में क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। Go. तो हमने देखा साइन इनवर्स का, देखा ये इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स का टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर कॉट सी आया तो सेम रहेगा बस नेगेटिव आ जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी वाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स क्या होगा 1/x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 17 होगा डी वाई डी एक्स कॉसेक, कॉसेक है तो फिर से नेगेटिव सी आ गया तो -1/x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स फंक्शन है। और तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स फंक्शन को हमने क्या किया मगअप किया। ये सब फार्मूले आपको क्या करना है नोट डाउन कर लेना है नोट्स में, और इनको कंटिन्यू क्या करना है प्रैक्टिस करना है। आगे फर्दर हम इन फार्मूले का क्या करेंगे यूज करेंगे और फिर हम प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। And go. अब हम देखेंगे सम एंड डिफरेंस फार्मूला। हमारे पास जो फंक्शन होंगे या तो वह प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, तो इस फार्मूले को हम यूज करेंगे 1 बाय 1 करके देखते हैं। सम एंड डिफरेंस फार्मूला ऑफ टू फंक्शन और मोर देन टू फंक्शन। एक सिंपल से एग्जांपल देखे हैं डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन। हमारे पास यहाँ टू फंक्शन है, टू फंक्शन थ्री फंक्शन फोर फंक्शन कितने भी फंक्शन हो तो सिंपल सा है। जब इसको हम ऑपरेट करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन और प्लस है तो प्लस सेकंड। इसको जैसे डी बाई डी एक्स जब ब्रेक करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस प्लस डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। हमारे पास जो सेकंड फंक्शन है उसको हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। इसको यदि हमारे पास थर्ड फंक्शन होगा तो थर्ड फंक्शन, फोर्थ फंक्शन होगा फोर्थ, फिर जितने भी फंक्शन होंगे सभी को हम क्या करेंगे सेपरेट करेंगे। ये फिर यदि यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यदि यहाँ पर माइनस आता है तो हम क्या लगा देंगे यहाँ माइनस लगा देंगे। एग्जाम्पल्स इसको हम देखते हैं। And go. अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। इसको हमको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। तो हम इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले क्या करेंगे डी वाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी वाई डी एक्स लॉग एक्स, पहले दोनों को क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमने अभी लर्न किया क्या होता है कॉस एक्स, तो सिंपल से जब डिफरेंशिएशन कर देंगे कॉस एक्स कर देंगे प्लस लॉग एक्स का हमको पता है डिफरेंशिएशन 1/x हमने मगअप कर लिया तो सिंपल से हम यहाँ फार्मूला पुट कर दिया तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। 3 and go. हमारे पास एक सेकंड एग्जांपल है y = x³ माइनस x प्लस 1/5। इसको हमको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी गेट हमको क्या मिलेगा dy बाई dx। y के डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा तो ये क्या होगा dy बाई dx, और यहाँ क्या करेंगे d बाई dx x³ माइनस x प्लस 1/5। फिर हम इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन हमारे पास x³ है माइनस माइनस फिर डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स एक्स हो जाएगा
फिर प्लस डी बाई डी एक्स 1/5। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 शुरू में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं इसको कर रहा हूँ 3x², एक माइनस हो जाता है। एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होगा, प्लस 1/5 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 3x² - 1, किसका डिफरेंशिएशन होगा, x³ - x + 1/5। तो हम सेपरेट करेंगे और फार्मूला को क्या कर रहे हैं, पुट अप कर रहे हैं। And अभी हमने देखा कि जो हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। लेकिन जब कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ रहता है, मल्टीप्लाई रहता है, तो फिर हम वहां पर क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं और इसके बाद जो वेरिएबल है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। इसको समझते हैं डी बाई डी एक्स। हमारे पास सी कोई कांस्टेंट है और यहाँ पर एक्स कोई एक वेरिएबल है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ना होगा, सी शुरू में आ जाएगा और डी बाई डी एक्स और क्या हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स। इसको एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं तो इजी वे से समझ आएगा। हमको फाइंड आउट करना है डी बाई डी एक्स 4x²। अब इसको कैसे, तो यहाँ पर 4 का क्या 0 होगा, नहीं। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 को हम बाहर लाएंगे, 4 डी बाई डी एक्स x²। कहां से आया, c कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा x²। अब हम क्या करेंगे, dy dx x² का क्या हो जाएगा, 2x, 2 - 1, सिंपल से इसका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 - 1 तो ये हो जाएगा 2x, तो 4 2 जा 8x। तो यहाँ पर जो क्या रहता है, जब कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ अटैच रहता है तो उसका डेरिवेटिव 0 नहीं होता है, बल्कि हम उसको अलग से बाहर निकाल के फिर रिमेनिंग जो पार्ट होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। and go. अब हमारे पास एक अगला एग्जांपल है y = 8x - 1। इसको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई dx, यहाँ हो जाएगा dy dx 8x - 1। फिर फर्दर हम करेंगे, दो फंक्शन अलग अलग करेंगे तो dy dx 8x करेंगे, फिर माइनस dy dx 1 करेंगे। अब यहाँ पर 8 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट बाहर आएगा, dy dx और यहाँ बचेगा x माइनस dy dx और 1। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 8x का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होने के कारण क्या होगा, 0 होगा। फर्दर क्या हो जाएगा, 8 1 जा 8 - 0 दैट इज 8। And go. अब हम देखेंगे अगला हमारे पास प्रोडक्ट फार्मूला क्या है। प्रोडक्ट फार्मूला, हमारे पास जो फंक्शन है उनका प्रोडक्ट रहेगा डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई सेकंड फंक्शन। इसको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, पहला लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, देन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। हम सेकंड फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इन दोनों के बीच क्या मल्टीप्लाई है, फिर प्लस लगाएंगे, फिर सेकंड फंक्शन लिखेंगे और फर्स्ट फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन मींस व्हेन वी मल्टीप्लाई टू फंक्शन, हमारे पास क्या है, टू फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एक हम इसको इस फार्मूले का यूज करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हम क्या देखते हैं, फर्स्ट वन देखते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 1 x² - 2। यहाँ हमारे पास टू फंक्शंस हैं, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वन इज द सेकंड फंक्शन। इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फर्स्ट फंक्शन पहले लिखेंगे x + 1, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। फिर दूसरे फंक्शन का क्या करेंगे, यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस, फिर हम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन लिखेंगे x² - 2 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, x + 1। इसको हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे। फर्दर हम चलेंगे आगे तो क्या मिलेगा हमको, इसको देखते हैं फर्दर। x + 1 दैट रिमेन्स सेम, कोई चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो जब ये इसको ऑपरेट करेंगे, डी बाई डी एक्स का यहाँ ऑपरेशन होगा अंदर, तो x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x होगा, माइनस माइनस और 0 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, प्लस यहाँ x² - 2 दैट रिमेन्स कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इसके पहले कुछ नहीं है, मल्टीप्लाइड बाई x + 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का क्या होगा, डिफरेंशिएशन 1 होगा, प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो इधर हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट अलग से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसको सिंपल से सॉल्व करना है। x + 1 2x - 0 दैट बिकम 2x
and x square minus 2, 1 plus this become 1. फर्दर सॉल्व करेंगे 2x को मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर प्लस 2s ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं 1 का मल्टीप्लाई करेंगे देयर इज नो चेंज x स्क्वायर माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर दैट बिकम 3x स्क्वायर 2x minus 2. This is the difference. This is the differentiation of given product. And go. Second example देखते हैं d by dx sin x multiplied by cos x. This is the two function. First function sin x, second function cos x और दोनों को प्रोडक्ट है. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहला फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं. फर्स्ट फंक्शन sin x डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज द cos x प्लस फिर सेकंड फंक्शन लिखेंगे cos x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है sin x. फर्दर सॉल्व करेंगे sin x को sin x डिफरेंशिएशन ऑफ cos x हमने फार्मूला बताया cos x c है तो क्या हो जाएगा माइनस sin x ये हमने मगअप किया है प्लस cos x sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा फर्दर cos x sin multiplied by sin this is the minus sin square x cos into cos that is the cos square x. अब अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक नया फार्मूला लर्न किया था क्या था cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर लर्न होगा cos 2x. जो आप यदि आपने ट्रिग्नोमेट्री का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मेरा ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देखिए आपको कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले वहां पर मिलेंगे. And go. डिवीजन फार्मूला अभी हमने देखा डिफरेंशिएशन में जो प्रोडक्ट था प्रोडक्ट के बाद हम देखेंगे डिवीजन फार्मूला क्या होगा. हमारे पास dy dx है और यहाँ टू फंक्शन है f1x हमारा न्यूमरेटर है और f2x हमारा क्या है डिनोमिनेटर है. तो जब यहाँ पर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो हम क्या करते हैं पहला हम रखते हैं डिनोमिनेटर. इस बात को ध्यान रखना है पहले हम डिनोमिनेटर से स्टार्ट करते हैं न्यूमरेटर नहीं रखते हैं इस बात को. तो हम कहाँ करेंगे पहले डिनोमिनेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर. न्यूमरेटर हमारे पास क्या है फर्स्ट फंक्शन है. फिर यहाँ जहाँ प्रोडक्ट में प्लस करते थे यहाँ हम क्या करेंगे माइनस करेंगे. फिर हम फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा f2x सेकंड फंक्शन हो जाएगा. और इसके बाद क्या करेंगे जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका क्या करेंगे उस फंक्शन का पूरा स्क्वायर कर देंगे. तो हम किस प्रकार बताते हैं दिस इज द f1x f2x. तो f2x डिफरेंशिएशन ऑफ f1x माइनस f1x डिफरेंशिएशन ऑफ f2x डिवाइडेड बाय f2x होल स्क्वायर. या हम कहें डिनोमिनेटर multiplied by differentiation of numerator minus numerator multiplied by differentiation of denominator divided by denominator square. हम एक एग्जांपल लेकर के इसको क्लियर करते हैं. And go. यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं dy dx x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 5. यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर क्या है कौन सा फंक्शन x क्यूब माइनस 1 है और डिनोमिनेटर क्या है x माइनस 5. इसको हमको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है. तो डिफरेंशिएट में हमको जो फार्मूला हमने मगअप किया है वह क्या था पहले ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पहले क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर लिखेंगे. अब आपके ब्रेन में क्वेश्चन आएगा कि सर यदि हम न्यूमरेटर रख दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा. नहीं प्रभाव पड़ेगा वहाँ जो साइन होगा आपका चेंज हो जाएगा. तो आपको लर्न रखना है कि हम डिनोमिनेटर से स्टार्ट करेंगे. तो डिनोमिनेटर लिखेंगे फिर जो डिफरेंशिएशन होगा वह न्यूमरेटर वाला टर्म लिखेंगे x क्यूब माइनस 1. फिर यहाँ माइनस लगाना है. फिर हमारा क्या हो जाएगा न्यूमरेटर आएगा x क्यूब माइनस 1 डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होगा डिनोमिनेटर x माइनस 5. फिर हमने क्या बताया था कि जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं. अब यहाँ फर्दर सॉल्व करेंगे x माइनस 5 देयर इज नो चेंज कोई चेंज नहीं करेंगे. यहाँ पर ऑपरेट करेंगे मीन x क्यूब माइनस 1 को हम अलग से सेपरेट यदि हमारा बड़ा कोई फंक्शन है तो आप अलग से रफ में हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे. यहाँ पर इस स्टेप को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर होगा. 3 शुरू में आएगा और एक पावर क्या होती है रिड्यूस होती है. माइनस 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होने के कारण क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. माइनस x क्यूब माइनस 1 दैट रिमेंस कांस्टेंट. अब x माइनस 5 का जो डिफरेंशिएशन होगा x का क्या हो जाएगा 1 होगा और 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. डिवाइडेड बाई x माइनस 5 होल स्क्वायर करेंगे. फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे x माइनस 5 3x स्क्वायर माइनस 0 दिस गिव्स 3x स्क्वायर minus x cube minus 1 1 minus this becomes 1 and further x minus 5 whole square. यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं 3x square multiplied by x तो this become 3x cube and 3 5 जा 15 x square minus
1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यह माइनस के कारण क्या हो जाएगा, x and go. डिवाइडेड बाय x माइनस 5 होल स्क्वायर, इसको ब्रेक कर लें तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, इसको ब्रेक आउट कर लिया। 3x क्यूब में x क्यूब माइनस किया तो दिस बिकम 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, दिस इज द सॉल्यूशन। And go. नंबर सेकंड एग्जांपल देखते हैं, dy dx 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin x। इसको हम क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए 1 माइनस साइन एक्स डिनोमिनेटर रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, इसका क्या करेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस 1 प्लस कॉस एक्स, देन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। फिर फर्दर हम सॉल्व करेंगे इसको, 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, स्लो में आप करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, cos x का डिफरेंशिएशन होगा sin x माइनस 1 प्लस cos x को कोई चेंज नहीं करते, 1 प्लस cos x रहेगा, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन, यहाँ dy dx है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, 1 का क्या होगा 0, sin x का क्या होगा cos x, तो माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin x होल स्क्वायर। फर्दर माइनस sin x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस sin x 0 माइनस sin x sin x आएगा, तो माइनस sin, तो दिस माइनस sin x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x, यहाँ माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा cos x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, दिस इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, दिस इज द सॉल्यूशन। Go. अब हम देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ टू डिफरेंट वेरिएबल फंक्शन, हमारे पास दो अलग अलग वेरिएबल हैं और उनका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको एक एग्जांपल से हम देखते हैं। पहले हमारे पास है x इक्वल टू साइन थीटा, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, एंड सेकंड फंक्शन है y इक्वल टू कॉस थीटा। अब हमको इस कंडीशन में अलग अलग फार्मूला है, x इक्वल टू साइन थीटा, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, एंड y इक्वल टू cos थीटा। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, we want to find out dy by dx, हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो इसको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, dy by dx के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे dy by d थीटा एंड dx by d थीटा, इस फार्मूलों का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो पहले फाइंड आउट करें dy by d थीटा, तो y इक्वल टू क्या है हमारे पास, cos थीटा है, तो क्या होगा यहाँ से dy by d थीटा, यहाँ जो वेरिएबल उसके, तो cos थीटा का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस sin थीटा होगा, तो यहाँ हमको क्या फाइंड आउट हो गया, dy by d थीटा। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू sin थीटा है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, dx by d थीटा, तो हमको पता है sin थीटा का क्या होगा डिफरेंशिएशन cos थीटा, तो यहाँ dx by d थीटा, ये दोनों वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पुट करेंगे, तो dy by d थीटा क्या था, dy by d थीटा माइनस sin थीटा, एंड dx by d थीटा क्या है, cos थीटा है, ये दोनों sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट बिकम tan थीटा, ये क्या हो जाएगा, हमारा डिफरेंशिएशन होगा। Go. अब हमारे पास एक हम दूसरा एग्जांपल सेम इसी का लेते हैं, y इक्वल टू 80 स्क्वायर है और x इक्वल टू bt है, a और b यहाँ क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और हमको फिर से यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, dy by dx फाइंड आउट करना है। तो यहाँ जो t है तो फार्मूला क्या बनेगा, dy by dx, दिस इज dy by dt बनेगा, वहाँ थीटा लिया था और यहाँ क्या हो जाएगा, सिमिलरली dx by dt। अब dy by dt निकालें, dy by dt यहाँ से निकाल दें, dy by dt क्या हो जाएगा, dy by dt तो क्या हो जाएगा 280, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx by dt क्या हो जाएगा b, और t का क्या हो जाएगा 1, तो दैट बिकम b।
तो यहाँ से हम जो y है 80 स्क्वायर, यहाँ से dy बाई dt निकाल देंगे तो 280 आ जाएगा, और bt का क्या होगा dx बाई dt b हो जाएगा, t का 1 और b कांस्टेंट है। अब यहाँ पर हम dy बाई dt को वैल्यू पुट कर देंगे, dy बाई dt क्या हो जाएगा 280 एंड दिस इज द b, तो दिस इज द dy बाई dx। Go. अब देखेंगे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको मैं सिंपल वे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, यदि हम इसको प्रोसेस में जाएंगे तो दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिंपल से एक एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो इजी वे से समझ आएगा। हमारे पास है y इक्वल टू e पावर साइन x। हमको ये इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना, मतलब हमको e पावर साइन x, तो हमको यहाँ डिफरेंशिएशन करना किसका है, dy बाई dx फाइंड करना है। तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy dx करेंगे, यहाँ करेंगे dy dx e पावर साइन x क्या कर देंगे, e पावर साइन x कर देंगे, और इसके बाद जो पावर है वहाँ क्या करेंगे dy dx, और हम यहाँ क्या करेंगे साइन x करेंगे। तो e पावर साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e पावर साइन x का डिफरेंशिएशन e पावर साइन x हो जाएगा, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि e पावर साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e पावर साइन x मल्टीप्लाइड बाय जो ये वेरिएबल है उसको अलग से हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। And go. अब यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है y इक्वल टू log ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमको पता है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। तो जो है x है, x के स्थान में पूरा एक न्यू फंक्शन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई dx करेंगे। log x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन x, तो x के स्थान में पूरी क्वांटिटी लिख देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ dy dx कर देंगे किसका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देयर इज नो चेंज। अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ax स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2ax, bx का सिंपल क्या हो जाएगा b इंटू 1, और c कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा 0। फर्दर हम करेंगे 2ax प्लस b डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यह क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन होगा। Go. y इक्वल टू log cos x, इसको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, y इक्वल टू log cos x। तो यहाँ क्या करेंगे, समझना है dy बाई dx, पहला पूरा फंक्शन करें तो ये log x सिंपल सा है 1 अपॉन x है, और x के स्थान में क्या है cos x, तो 1 अपॉन cos x। ये कहाँ से आया, log x का हमने डिफरेंशिएशन किया। फिर जो इसके अंदर है dy dx, ये क्या हो जाएगा cos x, 1 अपॉन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस sin x होगा, तो दिस इक्वल टू sin अपॉन cos, दैट इज tan x, माइनस tan x किसका हो जाएगा log cos x। और बाकी के क्वेश्चन आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। And go. हमने देखा जो डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, डिफरेंशिएशन के डिफरेंट हमने फार्मूला देखा, फिर प्लस में सब्स्टिट्यूशन, डिफरेंट टाइप्स के हमने डिफरेंशिएशन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए। अभी हम इसको जब मोशन आपको पढ़ाएंगे तो मोशंस में हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करेंगे। तो इसका हम डिफरेंशिएशन का जब कभी भी यूज होगा, हमारे पास इतने फार्मूले हैं, दीज आर सफिशिएंट। आपको क्या करना है, इन फार्मूलों को कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपका डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्लियर होगा। यदि आपका मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले न्यू वीडियोज आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।